रात के अंधेरे में चमकती ये विशाल गगनचुंबी इमारतें और ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां, आज शेयर बाजार हमारी इकोनॉमी का धड़कता हुआ दिल है। लेकिन जरा सोचिए, इन मॉडर्न डिजिटल स्क्रीन्स और चार्ट्स के पीछे एक बेहद साधारण लेकिन खौफनाक और रोमांचक शुरुआत छिपी है। एक ऐसी शुरुआत जो समुद्र के तूफानों और महज कुछ सिक्कों से शुरू हुई थी। तो सवाल ये है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? ये ग्लोबल फाइनेंस का वो अनकहा रहस्यमयी इतिहास है जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे महज 1 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 1 रुपए के शुरुआती निवेश से खड़ा हुआ ये बाजार आज 4.3 ट्रिलियन डॉलर के विशाल पैमाने तक पहुंच गया है। ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इंसानी इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की कहानी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस ऐतिहासिक सफर के 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, शेयर बाजार, समुद्री जोखिम का बंटवारा, बरगद के पेड़ के नीचे का व्यापार, कॉटन बूम और क्रैश, और आखिर में बीएसई का जन्म। पहला पड़ाव, दुनिया का सबसे पहला शेयर बाजार। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 16वीं सदी के दशक के यूरोप के उन तूफानी और खतरनाक बंदरगाहों पर जहां से दुनिया की पहली असली कॉर्पोरेट पावर हाउस की शुरुआत हुई। देखिए, उन दिनों व्यापार करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। व्यापारी बड़े और खतरनाक समुद्री सफर के लिए पैसा तो जुटाना चाहते थे, लेकिन अगर कोई जहाज समंदर के भयंकर तूफान में डूब गया तो एक अकेला व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो जाता। इसी खौफ और जरूरत ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के आइडिया को जन्म दिया। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां कई लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और रिस्क बांट लेते हैं। और इसी के चलते 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी की स्थापना हुई। ये आइडिया आम लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने दिल खोलकर पैसा लगाया और देखते ही देखते 64,40,200 गिल्डर्स की एक विशाल शुरुआती पूंजी जमा हो गई। इतिहास में ये पहली बार था जब आम नागरिकों ने किसी कंपनी को इतने बड़े पैमाने पर फंड किया था। दूसरा पड़ाव, समुद्री जोखिम का बंटवारा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है कि असल में ये शेयर होता क्या है और लोगों ने इसे खरीदना क्यों शुरू किया। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसे छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक शेयर का मतलब है कंपनी में एक छोटा सा मालिकाना हक या ओनरशिप। लोगों ने अपना पैसा एक साथ मिलाया ताकि अगर एक जहाज समंदर में डूब भी जाए ना, तो बाकी जहाजों से होने वाले मुनाफे से उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे। और सच कहूं तो ये रिस्क बांटना बहुत जरूरी भी था। 17वीं सदी के समुद्री सफर किसी खौफनाक सपने से कम नहीं थे। समंदर में लुटेरों का खतरा, भयानक बीमारियां, जहाजों का तूफानों में टूटना और ऊपर से मसालों की कीमतों का अचानक गिर जाना। इन्हीं सारे भारी जोखिमों ने लोगों को अपना पैसा अलग अलग जहाजों में बांटने पर मजबूर किया था। तीसरा पड़ाव, बरगद के पेड़ के नीचे। अब यूरोप के उन तूफानी समंदरों से निकलकर हमारी ये कहानी आती है 1850 के दशक की हलचल भरी बम्बई, यानी आज की मुंबई की सड़कों पर। भारत के शेयर बाजार की शुरुआत किसी बड़ी सी एयर कंडीशन बिल्डिंग में नहीं हुई थी। 1850 के दशक में टाउन हॉल और हॉर्नमन सर्कल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे 4 गुजराती और 1 पारसी ब्रोकर इकट्ठा हुए थे। ये शुरुआती ब्रोकर्स का ग्रुप बहुत ही मोबाइल था, मतलब अस्त-व्यस्त तरीके से काम करता था और उन्हें बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? इन संस्थापकों में से हर एक ने एक साथ मिलकर इस फाइनेंशियल दुनिया पर राज करने के लिए सिर्फ 1 रुपए का निवेश किया था। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपया। हालांकि उस जमाने में 1 रुपए भी एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। चौथा पड़ाव, कॉटन बूम और क्रैश। इस उभरते हुए बाजार की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। दुनिया में एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली थी जिसने भारतीय व्यापार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। हुआ यूं कि 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हो गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि अमेरिका से ब्रिटेन को जो कपास की सप्लाई होती थी वो अचानक रुक गई। मजबूरन ब्रिटेन को कपास के लिए तुरंत भारत की तरफ मुड़ना पड़ा। भारत में कपास की मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि भारतीय स्टॉक मार्केट में एक शेयर मेनिया, मतलब शेयरों का एक पागलपन सा शुरू हो गया। लालच और सट्टेबाजी ने बाजार को किस हद तक अंधा कर दिया था, ये बैक बे रिक्लेमेशन जैसी कंपनी के उदाहरण से साफ पता चलता है। जिस कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 5,000 रुपए थी,
वो सीधा 50,000 रुपए में ट्रेड होने लगा। बिल्कुल अनबिलीवेबल। हर कोई बस रातों रात अमीर बनने की रेस में भाग रहा था। लेकिन हर बुलबुले को एक न एक दिन फूटना ही होता है। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हो गया और रातों रात भारतीय कपास की मांग धड़ाम से गिर गई। फिर आया एक भयानक क्रैश। लालच का ये गुब्बारा ऐसे फूटा कि कई लोगों की सारी संपत्ति डूब गई। बड़े बड़े घराने पूरी तरह बर्बाद हो गए और पूरे बाजार में दहशत फैल गई। पांचवा और आखिरी पड़ाव, बीएसई का जन्म। इस विनाशकारी क्रैश की राख से एक नई शुरुआत का जन्म हुआ। अब सबको ये बात बिल्कुल साफ समझ आ गई थी कि इस बाजार को कुछ सख्त नियमों और एक परमानेंट स्ट्रक्चर की बहुत सख्त जरूरत है। पेड़ों के नीचे होने वाला वो अस्त व्यस्त व्यापार अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1875 में उन ब्रोकर्स ने आखिरकार खुद को संगठित किया और द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना की। यही वो ऐतिहासिक पल था जब आज के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की एक स्थायी नींव दलाल स्ट्रीट पर रखी गई। तो चलिए एक बार इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं कि ये सब कैसे इवॉल्व हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कागजी शेयरों से लेकर बंबई में बरगद के पेड़ के नीचे के व्यापार, कॉटन बूम के ऐतिहासिक पागलपन और फाइनली 1875 में भारत के पहले फॉर्मल शेयर बाजार के बनने तक, ये पूरा कालचक्र एक ही धागे से जुड़ा हुआ है। इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात बिल्कुल साफ समझ आती है। बाजार चाहे 17वीं सदी का हो या आज का ये मॉडर्न डिजिटल युग, जोखिम और इनाम के जो बेसिक नियम हैं वो आज भी वही हैं। सही नॉलेज और धैर्य रखने वाले ही समय के साथ जीतते हैं। अगर इस ऐतिहासिक सफर से कुछ नया सीखने को मिला हो तो ऐसे ही और शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहें और बाजार को समझते रहें।